ग्वालियर में बेटे की मौत के बाद मां के सदमे से मौत हो गई। बेटे ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बेटे की मौत की खबर लगते ही मां ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। वहीं बेटे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की थी, लेकिन जॉब न लगने और शादी न होने के चलते वह डिप्रेशन में था। आपको बता दें, उसने यह कदम उठाया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के गोसपुरा नंबर 1 में रहने वाले मनीष राजपूत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में था, लेकिन उसकी कहीं जॉब नहीं लग रही थी। इसलिए मनीष ने यह परेशानी में के चलते यह कदम उठाया। इस दौरान शनिवार की रात मनीष ने जहर खा लिया था। जब परिवार के लोगों को पता चला तो उसे तत्काल सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसकी हालत सीरियस होने के चलते जया रोग अस्पताल में भेज दिया, जहां इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। मनीष की मौत की खबर मिलते ही मां राधा राजपूत सदमे में आ गई और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मृतका के भाई अनिल राजपूत का कहना है कि मनीष ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी की थी, लेकिन 1-2 नंबर रह जाने के से उसकी जॉब नहीं लग पाई, न ही उसकी शादी हो रही थी, जिसके चलते वह डिप्रेशन में था। इसलिए उसने यह कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले की जांच शुरू है। अनिल राजपूत। कल मैं एक फंक्शन में था, 11:30 के लगभग मेरे घर से फ़ोन आया। तो मैं दो मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो एक मोबाइल मेरा साइलेंट रहता है वो मोड, तो उस पर मेरे पापा जी फ़ोन थे तो मैं देखे नहीं। तो दूसरे नंबर पे मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया कि पापा का घर से फ़ोन आ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। तो मैं ठीक है, मैं पहुँचता हूँ घर पे। उसके बाद उनका दो थोड़ी देर में फिर फ़ोन आया कि छोटे भाई ने कुछ खा लिया है, आप जल्दी घर पहुँचो। तो मैं घर पहुँचा, अपने घर पहुँचे तो मैंने डोर बजाया, बेल बजाई, तो नीचे की बेल नहीं खोली, क्योंकि मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट रहते हैं। तो थोड़ी देर पापा ने पापा आए तो पापा से मैंने बोला कि गेट खोलो फटाफट। तो बोले ताले की चाबी नहीं है। मैं ताले की चाबी कहाँ गई? बोले छोटे भाई ने कहीं फेंक दी। फिर मैंने बोला लॉक तोड़ो उसका, तो वो तोड़ नहीं पाए। फिर बगल वाले मकान से एंटर हुआ अपने घर में, वहाँ से मैंने हथौड़ी की मदद से लॉक तोड़ा। उसके बाद छोटे भाई को लेकर मैं मेरे घर के सामने सिविल हॉस्पिटल है वहाँ गया। उन्होंने बोला नहीं, उनका समय नहीं है, आप लोगों को 1000 बिस्तर लेके जाओ तुरंत। तो मैं यहाँ लेके आ गया। यहाँ उन्होंने करीब 3:15 बजे दम तोड़ दिया। जी, माता जी को मैम ने जैसा रास्ते में ही दम तोड़ दिया। माता जी ने, उनको डॉक्टर ने से पूछा था तो उनको अटैक आया बोले, ये बताया। क्या लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बेटे के गम के चक्कर में आ गया? बिल्कुल। क्या नाम है लड़के का? मनीष राजपूत, कितनी उम्र है इसकी? 33 साल। क्यों सुसाइड की कुछ जानकारी मिल पाई? स्ट्रेस था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। हाँ, इंजीनियरिंग किए हुए हैं ये, और गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे। और काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा हुआ इनके साथ में 0.1% रह रहे थे, इस चक्कर में स्ट्रेस हो रहा था इनको। कब तैयारी की थी कभी? क्या कब से तैयारी? लगातार कर रहे थे वो तैयारी, तो वो कंटिन्यू कर रहे थे, बुक्स के बीच में रहते थे हमेशा। इस बार का किस समय किस सन में वो कम मार्क्स आए थे उनके? नहीं है याद मुझे इतना, कोई वो हर चीज़ शेयर नहीं करते थे। माता जी का नाम क्या है? राधा राजपूत। कहाँ रहते हैं ये लोग? महावीर चौक, गोस्पुर नंबर 1, फोर्ट रोड, हजीरा, ग्वालियर। ओके। रोल। भाई साहब, क्या पूरा घटनाक्रम है? कैसे रात में एक मनीष राजपूत करके हैं, तो उनकी सुबह तहरीर आई थी हॉस्पिटल से, जिसमें बताया गया था कि उन्हें सल्फास खा के उनकी मौत हो गई है सल्फास खाने से। तो उस पर से उम्र कायम कर लिया गया है। तो जब उसके भाई से पूछताछ करी तो ये बताया था कि मनीष राजपूत ने श्री राम कॉलेज इंजीनियरिंग की हुई थी और उसकी उम्र 33 साल हो गई थी। सरकारी नौकरी में भी अप्लाई कर रहा था, तो ना तो उसकी नौकरी लग पा रही थी और ना उसकी शादी हुई थी। इस कारण से वो डिप्रेशन में रहने लगा था और उसी कारण से उसने कल सल्फास की रात में गोलियां खा ली थी, जिसकी मृत्यु हुई है, जिस पर उम्र कायम है। और जब उसकी मृत्यु की सूचना उसकी माँ को प्राप्त हुई तो उसकी माँ सदमे के कारण उनका हार्ट अटैक हो गया। तो जिसके संबंध में तो अगर चूँकि नॉर्मल वो मौत थी तो उसकी रिपोर्ट नहीं करी है उनने, तो बाकी इसकी मनीष की मर कायम कर जाँच में ले ली है। हाँ, सदमे से ही बता रहे थे। जब माँ ने सुना कि उनके बेटे का ऐसा हो गया है तो उनके सदमे से एकदम हार्ट अटैक हो गया। ये हजीरा हॉस्पिटल के सामने महावीर चौक है, वहाँ के रहने वाले।